गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल के मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समीकरण विश्लेषण में यूनिट नंबर फर्स्ट विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल और उसके बाद हमने एनालिटिक फंक्शन जो उसका ड्यूरेशन और उसके कार्टेशियन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे जो चीजें हैं वो चैप्टर की यूनिट की वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? कोशी रीमान समीकरण पढ़ लिया था। तो कोशी रीमान समीकरण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दूरी कोऑर्डिनेट में पढ़ लिया था। अब उनको हम यूज करके आगे चलेंगे। आगे जब हम काम का लिखेंगे, देखो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी है ये एक ही चैप्टर है, इसमें तो पूरी यूनिट बनती है। इसमें जो भी चीज मैं कराऊंगा वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आई जाती है इसमें। ठीक है, देखो दूरी के रूप में किसी विश्लेषित फलन का अवकलज ज्ञात करना। दूरी रूप में किसी विश्लेषित फलन का अवकलज ज्ञात करना। जैसे देखो कोई फलन, देखो सॉल्यूशन देखो इसका ना, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है। दूरी रूप में किसी विश्लेषित फलन, कल तो कोशी रीमान समीकरण में उसका दूरी रूप ज्ञात किया था। आज कोई फलन लेंगे उसका दूरी रूप ज्ञात करेंगे। देखो माना W बराबर एफ जेड यू एक्स वाई आइटा जी एक्स वाई एक विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है तथा हम जानते हैं कि एफ डैश जेड इक्वल टू पहले एक्स के सापेक्ष डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर अपॉन में डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा अपॉन में डेल आर, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स है ना। जल्दी से कहते हैं कि आर और थीटा में चेंज करना, चेंज रूल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। आगे तो समझ में आगे देखो वैल्यू रख देंगे। अब ये भी हमें पता है कि x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा और डेल आर अपॉन डेल एक्स अपने पास आएगा cos थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स आएगा अपने पास से माइनस sin थीटा अपॉन में आर। ये लास्ट डेरिवेशन भी किया था, पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैंने चुन के लाके लिख दी यहाँ पे। अब यूज करो, देखो ठीक है, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स। डब्ल्यू कोई फंक्शन बना है मैंने, ध्यान रखना। वही तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और
किस फॉर्म में निकालेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स ध्रुवीय रूप में, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई ध्रुवीय रूप में, आर और थीटा की फॉर्म में। इसको आर और थीटा में चेंज करना है बस। देखो डेल आर अपॉन डेल थीटा, इसकी जगह आ जाएगा कोस थीटा, यह आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर प्लस इस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर और डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा। आगे भी समझिए, देखो एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू ये क्या है कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर माइनस प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा। आगे समझ में, आगे देखो एफ डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले आर की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, देखो फिर दोबारा मैं थीटा की फॉर्म में चेंज करूंगा आर की फॉर्म में। ये तो आर की फॉर्म में ही है, कोस थीटा sin थीटा की बात की ना, सिर्फ ये डेरिवेटिव आर की फॉर्म में कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा क्या लिखूंगा, ये डब्ल्यू मेरे पास, मैं इसको लिखूंगा डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा आइटा डेल यू अपॉन डेल थीटा लिखिए। अब देखो पहले हमने कोशी रीमान समीकरण पढ़ा था, हम जानते हैं ऐसे लिखना, हम जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर, इसके साथ में उधर उधर ले लिया डेल यू अपॉन डेल आर। ये हम जानते हैं कोशी रीमान समीकरण ध्रुवीय रूप में, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। याद रखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू चाहिए थी, डेल यू अपॉन डेल थीटा डेल यू अपॉन डेल आर और यहाँ पे डेल v इसकी वैल्यू आएगी और यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। इसको आर में चेंज करना है, मैं इसमें आर की जगह रखूंगा थीटा की जगह रखूंगा। देखो क्या जगह देखो एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस इसको देखो साइन थीटा अपॉन आर, थोड़ा सा लिख दो एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। इसको देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या जाएगा, ये आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर डेल यू अपॉन डेल आर डेल यू अपॉन डेल आर। यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये ना डेल यू अपॉन डेल थीटा, सॉरी डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू ये वाली आएगी, v और u में कंफ्यूजन हो जाता है। डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू आर पर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का आर डेल v अपॉन डेल आर प्लस यहां से आ जाएगी डेल v अपॉन डेल थीटा की वैल्यू, तो आर डेल v अपॉन डेल आर।
आगे आगे फॉर्म में क्या किया मैंने, इस एक्स वाले को आर की फॉर्म में चेंज करना है। तो डब्ल्यू की जगह मैंने लिख दिया डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा डब्ल्यू की जगह रख दिया। डेल यू अपॉन डेल थीटा ये कोशी रीमान समीकरण दूसरे रूप में क्या हो जाएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल टी अपॉन डेल थीटा आर डेल यू अपॉन डेल आर। आ गया था समझ में, देखो इसको गोल करके देखो आगे माइनस आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आर डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। आगे देखो समझो एफ जेड जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस यहाँ पे आइटा भी आएगा यहाँ पे माइनस देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ प्लस हो गया और आइटा भी कॉमन ले रहा हूँ क्या देगा देखो और माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया साइन थीटा अपॉन आर आइटा कॉमन ले रहा हूँ आर कॉमन ले रहा हूँ आइटा कॉमन बोलते हैं डेल अपॉन डेल आर और माइनस कॉमन बोलते हैं ये माइनस है 1 अपॉन आइटा आएगा ऊपर जाएगा माइनस आइटा जाएगा प्लस का आइटा हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर ये माइनस का है आइटा कॉमन लिया तो यहाँ से भी आइटा कॉमन आएगा ऊपर वाला कॉमन आ गया 1 अपॉन आइटा हो गया आइटा ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस 1 हो जाता है माइनस माइनस प्लस आइटा माइनस आइटा हो जाता है सॉरी है ना क्या हो जाता है माइनस आइटा हो जाता है। आया समझ में आगे यहाँ पे आगे देखो एफ जेड जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर ये आर से आर कट गया माइनस आइटा साइन थीटा और डेल यू अपॉन डेल आर आइटा डेल यू अपॉन डेल आर ये हो गया कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा ये बन गया वापस देखो डब्ल्यू ये डब्ल्यू यू और बी आइटा के साथ आर में आर क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू में डेल आर। ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आइटा थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर ये आगे देखो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको हमने थीटा और आर की फॉर्म में दूसरे रूप में बदल दिया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को डब्ल्यू का फंक्शन है फंक्शन का डब्ल्यू एक तो एक्स के सापेक्ष अब वाई के सापेक्ष करेंगे ये हो गया एक्स के सापेक्ष इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन वाई के सापेक्ष करेंगे। आगे तो क्या बोला देखो दूरी रूप में किसी विश्लेषित फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए कोई भी फलन है उसका दूरी रूप ज्ञात करना है
बेसिक फलन होगा। माना w बराबर एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई एक बेसिक फलन है तथा हम जानते हैं कि एफ जेड एक्स के सापेक्ष डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स चैन रूल से क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ये हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पोलर कोऑर्डिनेट पे सब कुछ होता है। देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स cos थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस sin थीटा अपॉन आर सॉल्व कर लिया ये आ गया cos थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस sin थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। अब मुझे क्या करना है थीटा को आर में चेंज करना है पूरी इक्वेशन आर में बनानी है डेरिवेटिव्स की। w क्या है देखो u प्लस आइटा v तो मैंने w को लिख दिया डेल u अपॉन डेल थीटा प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल थीटा। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कोसी रीमान समीकरण का दूसरी रूप अब उसको यूज करेंगे यहाँ पे r में चेंज करेंगे। देखो डेल u अपॉन डेल r इक्वल टू 1 अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा और 1 अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा इक्वल होता है माइनस डेल u अपॉन डेल r। यहाँ से देखो डेल u अपॉन डेल थीटा की वैल्यू माइनस डेल u अपॉन डेल r और साथ में ये मल्टीप्लाई में आ भी जाएगी। ऐसे डेल u अपॉन डेल थीटा की वैल्यू r डेल u अपॉन डेल r आगे लिखेंगे cos थीटा डेल w अपॉन डेल r माइनस sin थीटा अपॉन r। यहाँ से को आइटा कॉमन ले लिया मैंने r भी कॉमन ले लिया जैसे आइटा कॉमन होगा डेल u अपॉन डेल r पहले आ जाएगा। यहाँ आइटा कॉमन होगा तो क्या आएगा देखो ऐसे मान लो मैंने आइटा से कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया ये आइटा तो कॉमन आ गया 1 अपॉन आइटा माइनस आइटा होता है माइनस माइनस प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल r। आगे चीज होती है आगे देखो सॉरी ये r क्या कर दिया आइटा sin थीटा और ये बन गया डेल v अपॉन डेल r प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल r। इसका वैल्यू हो गया डेल w अपॉन डेल r डेल w अपॉन डेल r कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया ये बन गया। इसका तुम्हें पता है फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा ठीक है e की पावर माइनस आइटा थीटा सेकंड ईयर में पढ़ रखा होगा अवकलन की गणित में क्या होता है cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा। ये आ गया देखो डेल w अपॉन डेल x का थीटा और r में दूसरे रूप आया इस समझ में। अब करेंगे अगला मिला लो उसको चले आगे देखो वापस स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चले आगे देखो देखो हम जानते हैं कि कोई बात एफ जेड जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स एक्स में आप इसी करेंगे बस उस टाइम थीटा को चेंज करेंगे और आर को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा देखो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर अपॉन में डेल एक्स और प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स
इक्वल टू होता है आर साइन थीटा और डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है, डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है कोस थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स क्या होता है माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। ये हम दूसरे रूप में पढ़ चुके हैं। ये वैल्यू पुट कर देंगे देखो एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कोस थीटा या ये डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स क्या दिया माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स कोस थीटा डेल डब्ल्यू में डेल आर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा अपॉन में आर डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा। आगे आगे चलो आगे देखो अब क्या करेंगे, अब आर को चेंज करेंगे थीटा बनेगी, अब थीटा की फॉर्म में लाएंगे क्या लेंगे कोस थीटा, इसको मैं लिखूंगा डेल के अपॉन में डेल आर प्लस आइटा डेल के अपॉन में डेल आर। इससे पहले बताया था माइनस साइन थीटा अपॉन में आर डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा। आगे चीजों में देखो अब हम जानते हैं कि डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर इक्वल होता है 1 अपॉन में आर डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल थीटा और 1 अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा इक्वल होता है माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल आर। ये होता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें देखो क्या आएगा, समझो देखो क्या आएगा देखो रखो एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू एफ डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा डेल यू अपॉन में डेल आर क्या जाएगा 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। क्या जाएगा देखो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन में आर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल आर क्या जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस आइटा 1 अपॉन आर माइनस आइटा 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। आगे देखो इसके साथ में चलता है साइन थीटा अपॉन आर, दिख रहा है ना साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा।
ये दोनों ही v कैसे है, एक u है, डेल u पर डेल r डेल u पर डेल थीटा और डेल u पर डेल थीटा इक्वल टू डेल u पर डेल r, तो u आएगा यहाँ पर 1 अपॉन r आयता का कौन ले लूंगा कोस थीटा, तो ये आ जाएगा डेल u पर डेल थीटा प्लस आयता डेल u पर डेल थीटा। ठीक है, उल्टा हो गया, बस ये है, यहाँ पे v आ गया और यहाँ पे u। ठीक है, आ गया समझ में, ये आयता कॉमन ले लिया, आयता के साथ माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, देखो माइनस भी कॉमन लिया, आयता कॉमन आ गया, 1 अपॉन r कॉमन आ गया, तो डेल u पर डेल थीटा, यहाँ माइनस कॉमन होगा, माइनस तो देगा 1 अपॉन आयता माइनस आयता प्लस माइनस माइनस प्लस आयता, माइनस साइन थीटा अपॉन में r डेल w अपॉन में डेल थीटा, f डेल z इक्वल टू f डेल z इक्वल टू डेल w अपॉन में डेल x इक्वल टू ये लिमिट ये वापस टर्म हो गया माइनस आयता अपॉन में r कोस थीटा डेल w अपॉन में डेल थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन में r डेल w अपॉन में डेल थीटा, f डेल z इक्वल टू देखो माइनस 1 अपॉन r कॉमन आ गया, क्या बचा देखो साइन थीटा प्लस आयता कोस थीटा और डेल w अपॉन में डेल थीटा, माइनस 1 अपॉन r कॉमन तो साइन थीटा माइनस की प्लस हो गया आयता कोस थीटा डेल w अपॉन डेल थीटा, इसकी वैल्यू भी कोई बात सेकंड में पढ़ी थी, माइनस 1 अपॉन r e की पावर आयता थीटा डेल w अपॉन में डेल थीटा। अभी बच्चे सब भूल गए, भूला नहीं जाता कोई भी चीज याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन r e की पावर आयता थीटा होता है, माइनस होता है माइनस आयता थीटा प्लस होता है प्लस आयता थीटा। ठीक है ना, आगे समझते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ गड़बड़ इसमें यही है, देखो गड़बड़ क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आयतन साइन थीटा के साथ में आता है, कोस थीटा के साथ आयतन नहीं आता। ठीक है, f डेल z इक्वल टू डेल w अपॉन डेल x, तो मुझे माइनस आयता अपॉन r कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस आयता अपॉन r, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा माइनस आयता साइन थीटा, माइनस तो कॉमन लीजिए प्लस हो गया 1 अपॉन आयता बचेगा माइनस आयता हो जाएगा dw अपॉन में d थीटा, तो ये भी वही आ जाएगा कोस थीटा माइनस आयता साइन थीटा, आयता आयता साइन के साथ होता है, माइनस आयता अपॉन r e की पावर माइनस आयता थीटा डेल w अपॉन में डेल थीटा, तो ये देखो थीटा की फॉर्म में आ गया, वो r की फॉर्म में था, डेरिवेटिव आया ना, आइए चीज समझ में। आइए समझ में, दोबारा देखो एक बार वापस दूसरा
हम जानते हैं कि एवरेज जेड इक्वल होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ये हम जानते हैं तो रख देंगे, रख दिया ये वैल्यू ऐसे कर दिया। मुझे पहले मैंने थीटा को आर में चेंज किया था, अब आर को थीटा में, तो मैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर पे लिखूंगा डेल के अपॉन डेल आर प्लस आइटा डेल के अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डेल अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा लिख दिया। डेल अपॉन डेल आर माइनस इधर से माइनस का 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा लग दिया। ये चल रहा है, ये वाला पोर्शन चल रहा है। आगे देखो आगे एवरेज जेड इक्वल टू ये चल रहा है, यहां से मैंने माइनस आइटा अपॉन आर कॉमन ले लिया। देखो यहां तो हो गया डेल अपॉन डेल थीटा, क्योंकि यू के साथ आइटा नहीं है, यू को पहले प्लस यहां जाएगा आइटा अपॉन आइटा ऊपर वाला कॉमन माइनस को कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा आइटा अपॉन डेल से माइनस का माइनस माइनस प्लस आइटा डेल अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। एवरेज जेड चली रहे माइनस आइटा अपॉन आर कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। वापस मैंने क्या किया, कोस के साथ आइटा नहीं होता, मैंने माइनस आइटा अपॉन आर कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा कॉमन आ गया। ये हो गया e पावर माइनस आइटा थीटा, ये आ गया आंसर। हेंस प्रूफ, ये डेरिवेशन प्रूफ हो गई। आगे बढ़िए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सेकंड पार्ट था किसी भी ध्रुवीय फलन का किसी भी ध्रुवीय रूप में किसी स्थिति फलन का अवकलन ज्ञात करना। तो देखो अवकलन ज्ञात कर लिया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, जैसे y की नहीं कर सकते हो मगर जल्दी नहीं हो सही है ये। आ गया समझ में, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।